औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लर्निंग हब विद सबूर सवाती। आज हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने लगे हैं पॉलिटिकल साइंस को, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए भी है जो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो यही कहते हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटिकल साइंस के हवाले से क्लियर करना चाहते हैं सीएसएस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहें और टाइम टू टाइम ही चलता रहे। और सेकंड थिंग इसके जी हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद से हम फरवरी की मिड में अपनी क्लासेस को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं लगे पे ऑनलाइन। ये नीचे दिया गया हुआ जो नंबर है काइंडली इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी क्लासेस को बुक कराइए 15-16 को या 16-17 को। फिर आपके साथ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि कब से हम डेमो क्लासेस दे रहे हैं। आपकी काइंडली हमारी डेमो क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए हमारी को इंशाल्लाह ताला। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमने एक दरिया को कूजे में बंद करना होता है। ये नहीं कि हम एक चीज़ को लेके बैठ गए हैं जी हमने तो हिफ्स करना है, ऐसे नहीं होता। और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ये बुनियाद रख के और आज तक लेकर चलते हैं तो वो लोग भी ना जी स्पेशली ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक साल में ये काम कर दिया, 6 महीने में ये काम कर दिया। आखिर ये हज़ारों साल एनाटॉमी से पहले बीसी से यही काम चलते हुए आ रहे हैं। एनाटॉमी गुजरे हुए 2023 हो गए, 2023 साल गुजर चुके हैं, तो उससे पहले भी 400-500 साल पहले भी लोग यही कुछ सोचते होंगे, करते होंगे। ये हज़ारों साल पुरानी गेम है, इसलिए आपने इसको कूजे में बंद करना है। आपने इसको साथ लेकर चलना ज़रूर है और सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचना कि उस वक्त के हालात हो, इस वक्त के हालात हो, उस वक्त के फ़िलासफ़र हो, इस वक्त के हालात को आपस में मैच किया कैसे किया जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। मैं कई लोग प्लाटो से स्टार्ट करते हैं कि ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल, और ठीक है मानते हैं जी ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर, हम नहीं इनकार करते इस चीज़ से। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे जी कि आखिर उसके ऊपर भी कोई ऐसा इंसान था जिसने उसको इस बात के ऊपर लाया कि बेटा तुम ऐसे करो कि ये काम है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बुनियाद किसी एक शख्स से रखी थी। लेट्स सपोज आप लोगों ने वो अर्तुगरुल का ड्रामा देखा होगा। अर्तुगरुल लड़ता रहा, ठीक है, आखिर में आके जी हुकूमत किसने कायम की, उसके बेटे ने। आखिर बुनियाद किसी ने रखी तो आगे बादशाह उसका बेटा बना। इसी तरह से जिस बुनियाद रखी थी, लोग जिसको मानते नहीं है, ही वाज सुकरात। 470 470 टू 399 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, तब से लेके 470 से 399 तक वो शख्स ने बड़ी मेहनत अंतक मेहनत करके चीज़ें की हैं। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है सुकरात का। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें मिलती हैं, इतनी किताबें मिलेंगी जिसकी इंतहा कोई नहीं है, लेकिन चंद किताबें आप उठा लें या इंटरनेट गूगल पे सर्च कर लें तो कई लोग इसको फ़िलासफ़र मानते हैं, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र मानते हैं। कुछ लोग तो उसको सिर्फ फ़िलासफ़र मानते हैं, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र नहीं मानते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फ़िलासफ़र कहते कैसे हैं? फ़िलासफ़र उसे कहते हैं जिसको इल्म से प्यार होता है। फ़िलासफ़र मीन्स द लव ऑफ विजडम। फ़िलासफ़र मीन्स द लव ऑफ विजडम। फ़िलासफ़र का मतलब है इल्म से प्यार करने वाला होता है, जिनसे इल्म से प्यार करता है। फ़िलासफ़र वो थे जिन्होंने अपने ज़माने में लोगों को नई चीज़ें दी थी, नई सोच दी थी, नई बातें बताई थी। ये ऐसे ही जैसे लेट्स सपोज कि जी आप मेरे पास है, आपने मुझे पूछा जी कि सबूर भैया आप हमें बताएं जी कि ये पानी क्यों बह रहा है। बट डार्केस्ट पीरियड का टाइम है ना, ये मॉडर्न दौर थोड़ी था। उस ज़माने में लोग इस तरह से कहेंगे ना यार जी कि पानी क्यों बह रहा है, हवा क्यों चल रही है, ये सांस कैसे निकल जाती है, मतलब बच्चा पैदा कैसे होता है, ठीक है, ये क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। तो ये जितनी भी सारी की सारी चीज़ें थी इनको डिबेट पे ले आया था। तो इन पर डिबेट होती और डिबेट होती और इसके ऊपर कोई जो कंक्लूजन निकलता ना, तो उस कंक्लूजन को फिर आखिर में आकर वो कहते हैं कि नहीं हाँ असल में सिचुएशन जो है कि इस हवा को चलाने के पीछे भी किसी का हाथ है और वो हमारा रब है। ठीक है, इसी तरह पानी बह रहा है तो इसको चलाने वाला कोई है। ये भी मैं आपको आगे लेकर जाऊँगा रियल नॉलेज एंड अनरियल नॉलेज में। लेकिन चलें, इंट्रोडक्शन आपको यही आपको समझ आ गया होगा कि ये डिबेट से स्टार्ट हुआ था और उसके कंक्लूजन के ऊपर अब ये नहीं है कि यहाँ पे सुकरान ने अगर कोई डिबेट स्टार्ट कर दी तो उसी बात को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बात स्टार्ट की, उसके ऊपर डिबेट हुआ, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, वहाँ पर बैठे तो जाकर उसका कोई कंक्लूजन निकला, किसी ने कुछ मान लिया, हाँ जी ये बात ठीक कह रहा है जी, यही बात है जी, इसी के ऊपर चलना है जी हमने। तो वो उसके कंक्लूजन को जो है ना, इसने वो थॉट्स को और इन चीज़ों को क्लियर करना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कि ये था कौन। इसको बेसिकली ना मैं आपको बताऊँ, इसको फादर ऑफ फिलासफी कहा जाता है। अब्बा जी हैं ये फिलासफी के, पॉलिटिकल साइंस के, ये अब्बा जी हैं। ठीक है, बुनियाद इन्होंने रखी थी, चलाया इन्होंने, चाहे जो मर्जी कुछ कर ले, लेकिन मेरे रिसर्च एनालिसिस के मुताबिक इनको अब्बा जी मानते हैं लोग। अच्छा, एंड द सेकंड थिंग इज कि जो इस बंदे ने, जो शख्स ने जो बात की थी, वो ये कहा था कि वन थिंग ओनली आई नो, दैट इज आई नो नथिंग। मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, सिंपल। इतनी लंबी लगाई नहीं हुई। बाय प्रोफेशन ये स्टोन कटर था उस ज़माने में, तो ऐसे फ़नकार आपको कहाँ इस ज़माने में भी नहीं। आजकल तो मशीनों का दौर है, लाइयाँ बुर की और कैसे ख़त्म हो जाता है। उस ज़माने में लोग पत्थर तराशते, उनसे बनाते,
स्टोन एज पीरियड था, ये एक बहुत बड़ी फनकारी हुआ करती थी और बहुत बड़ा हुनर भी था। खैर रोज़गार के लिए और इंसान करता भी है, खैर शॉर्टकट करते हैं, लंबी हम फिर डेमो के बाद क्लासेस में देखेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद इसके फादर का प्रोफेशन, वो भी स्टोन कटर थे। इनकी वालदा जो थी वो मिडवाइफ थी, दाई थी, ठीक है जी। तो उस ज़माने में सॉफिस्ट हुआ करते थे, वो सॉफिस्ट फ्री थिंकर्स थे, और फ्री थिंकर के साथ वो टीचर भी हुआ करते थे। देखें जी, ज़माना वो जहालत हो कि ज़माना मॉडर्न हो, ठीक है, आज भी गरीब का बच्चा गरीबी का बच्चा है, अमीर का बच्चा अमीरी का बच्चा है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके बच्चे हैचटन में भी पढ़ते हैं जी, उनके ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ के आते हैं, और वो उनकी जो ग्रूमिंग स्टार्ट होती है तो वो हेड स्टार्ट से स्टार्ट हो जाती है। हम जैसे भी कई लोग होते हैं जिनके बच्चे हाई स्कूलों में टाटों में बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन इल्म हासिल करना होता है चाहे जैसे मर्जी हो। तो उस ज़माने में ये रवायत है कि इल्म सिर्फ पैसे वाला इंसान ही हासिल कर सकता था। तो ये फ़िलासफ़र्स जो थे, जो सोफिस्ट थे, फ्री थिंकर थे, इन्हें टीचर भी कहा जाता था, और ये पैसे लेकर उस ज़माने में बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये उन लोगों का काम था। फिर उसके बाद इस शख्स ने कहा क्या, इसने कहा रियल नॉलेज एंड नॉलेज। व्हाट इज़ रियल नॉलेज? अच्छा, पहले तो इससे सारी सबसे पहली बात तो ये कर दी ना जी कि नॉलेज क्या है। नॉलेज तो ये है कि ये एक वर्चू है, नेकी है, इल्म एक नेकी है। अच्छा, अब इस चीज़ को दो काइंड्स भी देती हैं। मैंने आपसे पहले कहा था ना जी, मैं आपको दो चीज़ों के ऊपर लेकर आऊँगा, एक रियल नॉलेज और एक रियलिटी ऑफ नॉलेज की। इसने कहा जी दो किस्म है नॉलेज की, एक है रियलिटी नॉलेज, एक है रियल नॉलेज। रियलिटी नॉलेज कौन सा है? रियलिटी नॉलेज वो नॉलेज है जैसे कि ये हवा चल रही है और ये सच है, ये चल रही है, ये मशरक़ से मगरब चल रही है, शुमाल से जनूब चल रही है, पानी बह रहा है, चाहे मशरक़ से शुमाल, शुमाल से जनूब, वट एवर जो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, वो बह रहा है। ये रियल नॉलेज है, इसने बहना है क्योंकि ये अलग हुक्म से बह रहा है, ठीक है। और जो सेकंड से के ना, विच इज़ कॉल्ड रियल नॉलेज, क्या है रियल नॉलेज? वो चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने कहा था कि मैं लोगों की सोच को निकाल के उनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम डिबेट करते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, और फिर हम उसके ऊपर आते हैं। इसी तरह उसने कहा कि रियल नॉलेज ये है कि उसको सोच की कसौटी पे परखें पहले। मतलब आज भी ज़माने में यही बात की जाती है कि सोच पहले तोलो फिर बोलो, सोचने से पहले भी सोचो और उसके बाद बोलो, ठीक है। तो आपका दिल जिस चीज़ पे माने तो वो करो, जिसमें ना माने ना करो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड रियल नॉलेज। मतलब अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो बीमार हो गया है, या उसको कोई ज़ख़म लग गया है, ठीक है, उसका हाथ दुख गया, या जंग के दौरान उसके हाथ से खून निकला था और वो उसको इन्फेक्शन हो गया। अब तो बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स हैं, बड़े बड़े मामलात हैं, उस ज़माने में क्या होगा, ठीक है जी। तो वो बंदे ने क्या किया जी, पानी में हाथ धोया, रोज़ाना जाता रहा जी। कबीले थे, लोग इस तरह रहते थे ओपन टेंट्स में, और लाइक तो गया, उसे हाथ हाथ धोए। कुछ दिनों के बाद का हाथ हील होना शुरू हो गया। किसी ने पूछा, बेटा यार हमारा हाथ हील कैसे हुआ? ये तो बड़ा गंदा जख्मी था, ये तो हम गैंग्रीन समझ रहे थे, काटने वाले थे। उससे कहा पता नहीं जी, मैं तो यहाँ हाथ धोता रहा हूँ। फिर उसके ऊपर ये फिलोसफर्स बैठ गए, इनकी कैबिनेट पूरी इकट्ठी होगी, भाई ये क्या चक्कर है, इस पानी में हाथ धोने में शिफा है। कुछ ने माना जी ये देवताओं का है, फलाना है फलाना है, जो लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन बाद में जब पता लगे जी, पता लगा उसमें एक हरीड़ का दरख्त था, ठीक है, वो हरीड़ के पत्ते उसमें गिरते थे, ये बेरियाँ उसकी गिरती थी, तो वो जो था वो उसकी इन्फेक्शन उस वजह से ख़त्म हो गई, उसने उसको हील कर दिया था। तो ये रियल नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि अपनी सोच की कसौटी पर उसे परखें। आप एक काम करने से पहले सोचें, परखें कि यार ये व्हाट इज़ दिस, जो आपको अच्छा सही लगता है कि हाँ जी ये ठीक है तो उसे करें, तो दैट इज़ रियल नॉलेज। इसने ना, इसमें जो कहा है ना रीजनिंग जो दी है, उसने रीजनिंग का बहुत बड़ा एक लिंक उसने इस बात पर कहा है कि ये इसका लॉजिक है जो हर चीज़ में ढूंढना। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर चीज़ को सोच की कसौटी पे परखना, तो रीजनिंग भी बेसिकली यही चीज़ है। ये रीजनिंग वजूहात, वजह यही होती है इंसान की कि यार ये कोई काम करने से पहले उसको सोचा आ जाए अच्छी तरह से, उसको की क्लियर। लेट सपोज आजकल के बच्चे जैसे ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ना समझी में कई बेवकूफ़ी बन जाते हैं और समझदार निकल भी जाते हैं, लेकिन हर बंदा कारोबारी नहीं होता, खैर नहीं हो। तो वो आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी बड़ी से सिखाते हैं, तो बड़े पैसे से लगाते हैं, फिर उनके साथ धोखा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो आप बैठ के सोचें, आया ये काम मैंने करना है, मैं किसी से मशवरा करूं, सोचूं, इसकी रीज़निंग लूं, आया ये काम ठीक है, गलत है। या अब ये मिसाल ले लें कि किसी के घर में, आपके घर अकात पड़ गया है हमारे मुल्क में जी, आटा पानी सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब करें क्या आगे?
आपको पता लगे जी कि कहीं से एक बंदा है साथ, आपके पड़ोसी है, वो एक्सपोर्ट करके ले आया अच्छी खासी गंदम उसके घर पड़ी हुई है, तो आप क्या करें जी कि सोचें जी मेरे घर में तो मेरे बच्चे बीवी बच्चे भूखे पड़े हैं, मैं क्या करूँगा। आपने क्या करना है जी, आपने कहना है जी कि उससे पहले मांगूंगा। अच्छा भैया आप सोच रहे हैं हाँ जी मैं उससे मांगूंगा, फिर वो इनकार करेगा, लेकिन बीवी बच्चे रोएंगे, डेफिनेटली आपका दिल तो दुखेगा, आपने तो कुछ ना कुछ करना है, पैसों से तो चीज़ मिल नहीं रही है, क्यों कैद पड़ा हुआ है, तो फिर डेफिनेटली ना आप उसके घर में डाका मारेंगे। तो फिर आप ये सोचें कि यार ये एक रीजनिंग है, ये एक रियल नॉलेज है यार, कि मैं इसको सोचूं आया ये काम ठीक है या गलत। जैसे कहा गया नॉलेज इज़ वर्चू, इल्म एक नेकी है। इस तरह हम सोचें कि यार ये नेकी है, अच्छी नेकी है, बुरी नेकी है, गंदी नेकी है, इसको करना क्या चाहिए। ठीक है मुझे डाका मारना चाहिए, और जो आपका वहाँ पे जाके दिमाग माने और दिल माने ना, ठीक है, उस चीज़ पर आप आ जाएंगे, नहीं हाँ ये ठीक है, ये मुझे करना चाहिए, ये करना ज़रूरी है, ठीक है, तो उस पर आप इम्प्लीमेंट करें, दैट इज़ रीजनिंग। और ये जो था ना सुकरात, ये एक प्रैक्टिकल शख्स था, ये इस तरह का बंदा नहीं था कि यार अपनी थॉट्स सोची, थ्योरीज दी और बस किस्सा ख़त्म हो गया, नहीं, ये बाकायदा कुछ करने से पहले सोचा करता था। अभी आपको मेरे पूरे पिछले टॉपिक को भी अभी जाके समझ आना शुरू हो जाएगी कि कैसे। इस तरह हुआ कि इसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगना शुरू करें, ये पागल है, ये हमारे खुदाओं को नहीं मानता, या हमारे भगवानों को नहीं मानता, या वट एवर, इसका ये कोई पागल इंसान है, वट एवर जो भी है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये सोचता, बाज़ारों में निकलता, लोगों से पूछता यार ये नेकी क्या है, ये बहादुरी क्या है, एंड वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल कर, सच्चाई क्या है, नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कत्ल क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है। तो जब ये इन चीज़ों को लेकर बाज़ार में निकलता ना, तो उस वक्त, क्योंकि जैसे इमरान खान की मोनोपली थी, आप लोगों ने सबने देखा कि सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेंट थाट्स होती हैं वो यूथ्स की होती हैं, तो वो यूथ्स के पास जा जाके क्वेश्चन करते, उन्हें सोचने में मजबूर करता, जिसके ऊपर उनके माँ बाप ने भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत करना शुरू कर दी उस टाइम के एम्परर को, से जो किंगडम होगी उस टाइम की, तो उसने, क्योंकि वो तो ग्रीक थी, एथेन थी ये, तो अब उस टाइम पे शिकायतें लग गई जी कि ये बंदा जो है हमारे बच्चों को ख़राब करने लगा हुआ, इसने तो हमारे बच्चे तो बर्बाद करके छोड़ दिए हैं यार, ये कोई कमाल का इंसान है, ये कोई अजीब इंसान है, ये कर क्या रहा है, हमारे बच्चों को कहते हैं नेकी क्या है जी, मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है, बदी क्या है, और नंगे पाँव बाज़ारों में घूमता रहता है, दीवाना सा है, और ये इसने तो फलां 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 ऐसे कर दिया। इसने साथ ये भी एक चीज़ की, उसने कहा पॉलिटिक्स के अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर मॉरलिटी कैसे होनी चाहिए, उसने कहा जी कि जहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है वहाँ कोई सियासत नहीं। क्यों, अब वो ये बात कर चुका था, उस पर इल्ज़ामात लग रहे थे, उसने कहा कि मैंने किसी का कत्ल थोड़ी किया है, मैं किसी को गुमराह थोड़ी कर रहा हूँ लगा हुआ, बच्चा बुला के जी अजीब गालियाँ दे रहा है मुझे, दूसरा बात है जनरल आता है वो मुझे पकड़ लेता है, सिपाही आते हैं मुझे दुद करना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर मॉरल वैल्यू नहीं है आप लोगों की, आप लोग कम से कम आवाम के साथ तरीके से तुम ही से बात तो करें। अब पॉलिटिक्स को और इस चीज़ को जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, आज भी इसी, अल्लाह माफ़ करे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं किसी को तनकीद करने की कोशिश करूँ, ऐसा नहीं है। आज भी आप सोशल मीडिया के ज़माने में देख रहे हैं, एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले पे, दूसरा पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले पे तनकीदें किए जा रहा होता है, किसी को किस तरह याद कर रहे हैं और किसी को किस तरह याद कर रहे हैं, किसी के घर वालों को याद कर रहे हैं, किसी के बाहर वालों को याद कर रहे हैं। तो ये मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। तब भी मॉरल वैल्यूज़ पे वो बड़ा रोया था यार कि पॉलिटिक्स में कम से कम मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ हों यार, वहाँ पे पॉलिटिक्स का क्या फ़ायदा है, ऐसी सियासत का क्या करना है जहाँ आप किसी को इज़्ज़त ना दे सके। आज हमारे इतने बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं, 100 करोड़ 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने के बाद 10 बंदे आपने भर्ती नहीं किए, जो हुए तो मेरिट भी जैसे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है। तो खैर एनीवेज़, उसने ये बात जो की थी, पॉलिटिक्स के अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए, और डेफिनेटली मॉरलिटी होनी चाहिए, और जिससे मॉरल वैल्यूज़ ना हो तो उस चीज़ को तलक भी नहीं बनता। खैर एनीवेज़, फिर उसके बाद उसने कहा कि जी अगर मेरा ये बोलना गलत है या आपका ये बोलना गलत है कि मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो गलत और राइट का भी उसने एक फ़लसफ़ा बयान किया। उसने कहा कि दिस इज़ यूनिवर्सल, सच सबके लिए सच है, झूठ सबके लिए झूठ है, जो गलत सबके लिए गलत है, सही सबके लिए सही है। और सही और गलत ये नहीं है कोई ऊपर वाले तबके वाला बंदा है जी, कोई कमिश्नर का बेटा है जी, कोई एमएनए का बेटा है जी, कोई एमपीए का बेटा है जी, उसके लिए ठीक है, लेकिन यार ये गरीब आदमी है इसके लिए गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गरीब आदमी की अमीर लड़की से शादी नहीं हो सकती, वजह क्योंकि वो गरीब है। गरीब उठ के ये नहीं कह सकता जी कि इसकी मेरे उस लड़की से शादी नहीं हो सकती, भले वो लड़का लड़की आपस में राज़ी हों,
ठीक है, वो इस्लाम को नहीं देखेंगे और किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, वो नहीं गलत है, वो गरीब आदमी है, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। ये नीचे वाले भी पता है क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं ओ नहीं, ओ नहीं, उसका स्टैंडर्ड देखो यार, बड़े हाई फाई लोग हैं यार, हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फजूल बातें हैं। ये बात वहीं पे आज से 10,000 साल पहले की बातें उठा के भी आ गया यहाँ पर ला कर रखें तो बातें फिर वही आ जाती हैं यार, कि मॉरल वैल्यूज़ ही कोई नहीं है। राइट्स बड़ों के लिए राइट है, छोटों के लिए रॉन्ग है, और जो छोटों, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये था, टाइम में बहुत ज़्यादा लगा हुआ, फिर लंबी तकरीर करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये, जो गलत है वो सबके लिए गलत है और जो ठीक है वो सबके लिए ठीक है। खैर, बात इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि अब हम इतनी उसके ख़िलाफ़ हो चुकी थी कि उसको उठा कर लेकर कोर्ट में, सुकरात साहब कोर्ट पहुंच गए। सुकरात साहब कोर्ट पहुंच गए, उनको बांध कर लेकर के उन्होंने कहा कि यार तुम हमारे बच्चों को लेके वो ख़राब कर रहे हो, हमारे पास शिकायतें आई हैं। उसने कहा जी आप ये बताएं मैंने गलत क्या बोला। मैंने एक चीज़ सोची, मैंने बयान कर दी। मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या बहादुरी क्या चीज़ है, शुजाहत क्या चीज़ है। ये शुजाहत है, ये बहादुरी कि आप मुझे बांध कर यहाँ ला रहे। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने इन बच्चों को बताया, तुम मुझे समझाओ, मैं तुमसे बैठ कर डिस्कस करूँ तो बहादुरी क्या है। हमने अपने हक़ के लिए लड़ना कैसे है, हमने अपने लिए, मतलब एक बंदा, मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी, बंदा जाता है शिकार करने के लिए, वहाँ से वो तीतर मार के ले आता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। मैं गया, मैंने देखा रास्ते में वो बंदा पकड़ के लाया, मैंने उस बंदे को ही मार दिया। किसके लिए? तीतर के लिए, कि अपने बच्चों को खिलाऊंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि बहादुरी थोड़ी है ना, बहादुरी तो ये भाई तुम उसके साथ जाओ, तुम दोनों मिल के एक जगह पर शिकार करो, दोनों मिल बांट के खा लो। ये कोई गलत चीज़ थी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये वाइब्रेंट थॉट्स के जो हमारे बच्चे हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ये चीज़ें सुन के और इनको ख़राब कर रहे हैं। तो उस ज़माने में उसको पनिश कर दिया गया। पनिशमेंट थी कितनी, क्या पनिशमेंट थी, दो किस्म की पनिशमेंट हुआ करती थी। एक, या तो उसको ज़िला बदर कर दिया जाता था, गांव से कबीले से निकाल दिया जाता था, या नंबर 2 उसको ज़हर का प्याला पीना पड़ता था। कई जगह पे कहते हैं जी कि सुकरात के शागिर्द ने उसको ज़हर का प्याला दिया था। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, लेकिन वो जो शागिर्द था वो बेसिकली प्लाटो ही था, उसी ने उसको शायद की बात है, किसी ने उसको ज़हर का प्याला दिया होगा। लेकिन वो क्यों दिया था? वो इस वजह से दिया था क्योंकि सज़ा के तौर पे जजेस ने उसको हुक्म दिया था कि तुम्हें ज़हर का प्याला पीना पड़ेगा, और उसने पिया। उसने ज़िला बदरी कबूल नहीं की। क्यों? उसने कहा कि मेरे निकलने के बाद यही लोग होंगे जो कहेंगे जी कि ये झूठा था, तभी तो उसको ज़िला बदर किया गया। उसने कहा नहीं, मैं अपनी बात को कभी भी यहाँ पर गलत नहीं होने दूँगा। मैंने जो कहा है मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। ठीक है, तो वो उसने खुशी खुशी क्या किया कि ज़हर का प्याला पिया, मर गया, ख़त्म हुआ, यहाँ पे सुकरात का लेवल ख़त्म हो गया। लेकिन अपना वो शागिर्द छोड़ गया प्लाटो को। कंक्लूजन बातें, कंक्लूजन इज़ दिस कि यहाँ पर इस शख्स का जो मामला है वो ख़त्म होता है किस चीज़ के ऊपर, जिसकी पूरी ज़िंदगी का जिसके लिए लड़ा, जो पूरा कंक्लूजन निकला, दैट वाज नेकी, सच्चाई। नेकी और सच्चाई जो था, इस पूरे सुकरात की ज़िंदगी का निचोड़ निकला, और ये फ़लसफ़े का और पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा बना, जहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये आज का मेरा लेक्चर था। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, प्लाटो के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला, और मिलते हैं जी नए सेशन में, नई क्लास में इंशाअल्लाह ताला। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।